तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती, जिसके जो फॉर्म हैं आज से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, यानी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो आवेदन है, फॉर्म है, बिल्कुल सही भरा जाए। बेसिकली ये जो चीज़ें दी गई हैं इसमें दिशा निर्देश, वो आप लोगों को भी फॉलो करने हैं और जिस ई मित्र केंद्र के माध्यम से आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं उनको भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो आइए बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्या है, आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है। ये केवल ई मित्र वाले को ध्यान रखना है, आपको भी बता देना अगर कहीं पे वो हिंदी में लिखे तो। पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर ऐसा दें जो चालू रहे। ऐसा नहीं है भाई कि आप लोग रिचार्ज कराने के चक्कर में सिम ले आते हैं एक, या फिर पोर्ट करवा लेते हैं, फिर पोर्ट के जो 1 महीना फ्री मिलता है वो भी रह गया, फिर उसके बाद नई सिम ले ली 150 रुपये की। तो मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना है जो चालू रहे। चाहे तो आप अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य का दे सकते हैं जो परमानेंट नंबर रखते हों, ठीक है। तो मोबाइल नंबर दें जिस पर एक OTP आएगा, ठीक है दोस्तों, SMS के माध्यम से। और आधार लिंक्ड यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिया है, आवेदन पत्र भरे जाने के लिए अपना मोबाइल नंबर भरें जिस पे OTP प्राप्त होगा, इसे दिए गए स्थान पर भरें। तत्पश्चात अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें जिससे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा, ठीक है। 2 तरीके से SMS मिलेंगे, एक तो आपको मोबाइल नंबर पे आएगा, दूसरा जब आप लोग उसमें आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए, और आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को देना होगा। ये देखिए यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर SMS OTP के माध्यम से प्राप्त होगा और उसके बाद ही फॉर्म का विकल्प प्राप्त होगा जिससे चयन कर आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो आधार नंबर से मोबाइल लिंक है वो यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखिएगा, आप ही का देना है इसमें मोबाइल नंबर, लेकिन चालू रहे वो, नहीं तो OTP नहीं मिलेगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल से शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता धारित करने की स्थिति में प्रत्येक श्रेणी का एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। तो एक फॉर्म से, एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल नंबर से एक नर्सिंग ऑफिसर, एक फार्मासिस्ट नॉन TSP, एक फार्मासिस्ट TSP का एक एक आवेदन ही भर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें आप, इसके अलावा गलती ना करें नहीं तो दोबारा नहीं भरा जाएगा। आवेदक स्वयं की आधार संख्या की आपको भरनी है, आधार कार्ड की ज़रूरत होगी तो ये भी आप लोगों को भरना है, ठीक है। माता पिता का नाम, पत्नी का नाम अंकित अनुसार सही अंकित करें, ठीक है। आवेदक अपना लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म सही से चयन करें, तो ये यहाँ पर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास निर्धारित योग्यता और संबंधित जो काउंसिल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जन्म दिनांक के लिए सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र के अनुसार सही अंकित करें और संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान अपलोड करें। तो 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड होगी। आवेदक अपनी श्रेणी का अंकन सावधानी पूर्वक करें, यानी कि जो आपकी श्रेणी का मतलब है वर्ग, आप किस वर्ग से हैं, SC ST OBC MBC इनसे, ठीक है। आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी और अपलोड किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही संबंधित श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी होने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान दें कि कई बार क्या होता है कि कुछ महिला अभ्यर्थी लव मैरिज भी कर लेती है। सच्चाई आपको बता रहे हैं, जो देखा आज तक के अनुभव के आधार पर, और पति के नाम पर ही बनवा लेती हैं सर्टिफिकेट भी, ठीक है। तो वो पति के नाम पर जो जातीय प्रमाण पत्र आप लोग बनवाएंगी तो वो मान्य नहीं होगा, पिता के नाम का होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। OBC MBC वर्ग का लाभ उन्हीं आवेदकों को जे है जिन्होंने OBC नॉन क्रीमी MBC नॉन क्रीमी वर्ग का पिता से जातीय प्रमाण पत्र अपलोड किया है, ठीक है दोस्तों। तो OBC NCL का होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर, और जो क्रीमी लेयर होंगे OBC MBC उनको आरक्षित वर्ग में, यानी कि जनरल में माना जाएगा, अनारक्षित वर्ग में। MBC वर्ग के आवेदक नवीनतम स्पष्ट प्रमाण पत्र OBC प्रपत्र में संलग्न कर सकते हैं जिसमें MBC वर्ग में सम्मिलित जाति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, किंतु आवेदन पत्र में स्वयं का वर्ग MBC ही लिखें, तभी उन्हें MBC आरक्षण का लाभ दे होगा।
अब ये बेसिकली क्या है, जो गुर्जर सहित 5 अन्य जातियां हैं, गाड़िया, लोहार, बंजारा, जो ये जातियां हैं इनके लिए है। ठीक है, तो ये एमबीसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, आप चाहें तो ओबीसी वाला है वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जाति एमबीसी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो पुराना बिल्कुल भी ना लगाएं, जो ज़्यादा पुराना हो जिसमें एसबीसी था पहले वो ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का पॉइंट, ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अन्यथा अगर ये नहीं लगाएंगे ओबीसी एनसीएल का तो आपको जनरल में ही माना जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है 10 नंबर पे, आवेदक वे ही समझ दस्तावेज अपलोड करें जो उनकी जानकारी को प्रमाणित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आवेदक केवल एक ही व्यावसायिक योग्यता का चयन कर सकेंगे, अतः सभी आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि अपने लिए बेहतर प्राप्तांक वाली योग्यता का चुनाव करें। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा पूर्ण करने के पश्चात डिग्री कोर्स में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया गया है, यदि वे डिग्री कोर्स को व्यावसायिक योग्यता के रूप में चुनना चाह रहे हैं और इस आधार पर मेरिट में स्थान बनाना चाहते हैं, तो डिग्री के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित स्थान पर डिप्लोमा के प्राप्तांक व अंक तालिका अपलोड करें और शेष वर्गों हेतु डिग्री की अंक तालिकाएँ अपलोड करें। ये बहुत काम की बात है। इसमें क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए आपने, क्योंकि जीएनएम का भी डिप्लोमा होता है और डी फार्मेसी का भी डिप्लोमा होता है। अब जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोगों का, मान लीजिए जीएनएम के बाद आप पोस्ट बीएससी करते हैं, 2 साल का हो जाता है। डिप्लोमा जो है आप लोगों का डी फार्मेसी का, उसके बाद आप बी फार्मेसी करते हैं तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को जब आप लोग भरेंगे फॉर्म तो उसमें जो स्थान है, प्रथम वर्ष डिग्री में आपके कितने अंक थे, तो आप लोगों का तो प्रथम वर्ष था ही नहीं, क्योंकि आपको तो सेकंड ईयर में एडमिशन मिला। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रथम वर्ष आएगा उसमें आप लोग अपने डी फार्मेसी के नंबर और जो भी रोल नंबर थे वो भर सकते हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग जैसे पोस्ट बीएससी के लिए भर रहे हैं तो जीएनएम एक डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के पूरे नंबर भर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया है। अभ्यर्थी को अपनी व्यावसायिक योग्यता की समस्त अंक तालिकाएँ बैकलॉग सहित वर्षवार अपलोड करनी अनिवार्य हैं। बैकलॉग की अंक तालिकाओं को वर्षवार अपलोड करने के लिए ऐड मोर ऑप्शन का प्रयोग कर बैकलॉग की अंक तालिकाएँ अपलोड करें। देखिए सब कुछ अपलोड होगा, यानी कि आपकी नर्सिंग की, और अगर आपने बी डी एम फार्मा जो भी कर रखा, आपकी सारी मार्कशीट भले ही आपका बैक रहा हो, चाहे आपके पास 10 मार्कशीट हो जाए आपकी जीएनएम की, बीएससी की या फिर उसकी, तो आप लोगों को सारी की सारी मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो भाई अपना देख लेना किस तरीके से करेंगे, लेकिन सारी की सारी मार्कशीट है, चाहे बैकलॉग हो चाहे कुछ भी हो, वो आप लोगों को अपलोड करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के आवेदकों को जैसी प्रविष्टि है तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड होगा। विशेष योगदान श्रेणी में विज्ञापित पद हेतु जिस कैटेगरी के आवेदक आवेदन कर सकते हैं उनकी सूची ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी गई है एवं नोट में उल्लेखित भी कर दिया गया है। अतः केवल आवेदन में दर्शाई गई कैटेगरी के आवेदक ही विज्ञापित पद हेतु आवेदन करें, अन्य कैटेगरी के आवेदक आवेदन के पात्र नहीं है। पीएच के लिए कहा गया है, यानी कि पीएच कैटेगरी इन्होंने निर्धारित की है कि पीएच में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें इन्होंने बता रखा है ये पीएच कैटेगरी हैं जो एप्लीकेबल हैं फॉर्म के लिए। अगर आप जो वेबसाइट में ये ओपन होगा लिंक, उसमें जो कैटेगरीज दी गई हैं पीएच की, अगर उनमें से आप नहीं हैं और आप भले ही आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि पीएच वही माने जाएंगे जो फोरम में ये लोग बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो डाइवोर्स कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए इन्होंने बताया है विवाह विच्छिन्न श्रेणी की महिला आवेदकों को आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय न्यायालय की डिग्री प्राप्त होना वह आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। डाइवोर्स जो महिला हैं उनके लिए कहा गया है अगर आपका तलाक नहीं हुआ है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको क्या होगा, जो तलाक की डिक्री मिलती है, ठीक है, तलाक की जो डिक्री मिलती है वो अपलोड करनी होगी। ये बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पर विभाग की तरफ से किए गए हैं जो भी निर्णय हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हो जाती थी कि भाई केस कर देते साहब मेरे को डाइवोर्स नहीं माना, हमारे को ये नहीं माना, तो ये विवादित चीज़ें होती थी। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा
अगर आप तलाक का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अपलोड करना होगा तलाक की डिग्री का सर्टिफिकेट। ये बहुत अच्छा निर्णय है। जितनी भी तरीके की मार्कशीट वगैरह अपलोडिंग मांग रहे हैं, ये अच्छा निर्णय है। यहाँ कम से कम बाद में फेर फेर नहीं किया जा सकेगा। जो इसमें फर्जी चीज़ें होती हैं वो कम से कम इससे लगाम रुकेगी। अभी आप लोगों से फॉर्म से अपलोड करवा लिया जाएगा, बाद में आप नो चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अच्छा निर्णय है। भूतपूर्व सैनिक एक भी नहीं होंगे, उसको पीपीओ नंबर दर्ज करना होगा। आवेदकों को संपूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत ही अपना फॉर्म सबमिट करना चाहिए, प्रिंट लेना चाहिए। ये तो सब चीज़ें आसान सी हैं। यदि आवेदक अभी आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना चाहता तो सेव का ऑप्शन सेव कर सकता है। बाद में उपरोक्त मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर OTP के माध्यम से पुनः खोला जा सकेगा। यानी कि इन्होंने बताया है, यदि आवेदक मान लीजिए आज आप फॉर्म भर दिए, आज उसको पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं फॉर्म को, कि भाई मेरे से वो चीज़ नहीं है, मेरे पास 10 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, तो आप लोगों को क्या करना होगा, सेव का ऑप्शन चयन कर सेव कर सकता है, जिसके बाद में उपरोक्त मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पर OTP के माध्यम से पुनः भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझने की है कि आप लोग अभी फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो सेव का ऑप्शन कर, ये सारी चीज़ें एक तरीके से मित्र केंद्र के माध्यम से करनी है। कंप्यूटर पर यह फॉर्म भरा जाएगा, मोबाइल से आप लोग कोशिश भी ना करें। यहाँ पर इन्होंने कहा एक बार फीस सबमिट कर देने के बाद आवेदन पत्र में कोई गलती रह गई है जिसका आवेदक सुधार करना चाहता है तो विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों की सीमा में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने के लिए त्रुटि सुधार हेतु दिए जाने वाली अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क जमा कराकर फार्म में एडिटिंग किया जाना संभव होगा। देखिए, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक भी कैसी, आपका ना तो नाम बदला जाएगा, ठीक है, ना पिता का नाम बदला जाएगा, ना DO भी बदली जाएगी, ठीक है, इनके अलावा कोई आप लोगों की दिक्कत है तो वो सही हो जाएगी, लेकिन नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। आवेदन पत्र में सेल्फ चेक एंड रेगुलेट प्रणाली का प्रयोग किया गया, अर्थात फार्म की एक प्रविष्टि किसी अन्य प्रविष्टि से लिंक्ड है, जैसे आवेदन शुल्क और जाति वर्ग, तो दोनों प्रविष्टि सही भरनी होंगे, अन्यथा फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी प्रविष्टि जिन्हें भरा जाना अनिवार्य है, उन्हें भरे बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनका कहना है भाई हमने एक ऐसी रेगुलेट प्रणाली विकसित की है। इन्होंने बताया है कि जैसे फॉर्म का जो शुल्क है और कास्ट है, दोनों प्रविष्टियां भरनी होंगी। जैसे अपने कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टार लगा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ें तो भरनी है, जब उनको आप नहीं भरेंगे तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और अब अगर आप सबमिट नहीं कर गया तो सबमिट नहीं होगा। तो यानी कि जो चीज़ें भरनी है उनको भरना ही होगा। ऐसा नियम मेरे पास अब ये चीज़ नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। पूरा फॉर्म जब आप सारी चीज़ें फिलअप करेंगे तभी भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी भी प्रकार की अपात्रता और असंगतता होने पर आवेदन पत्र आगे नहीं होगा। अपलोड किए जाने वाला दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो, ताकि यदि दस्तावेज की प्रति अस्पष्ट होगी और आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टियों से इसका मिलान नहीं होगा तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार में केवल एक ही दस्तावेज यथास्थान अपलोड करें। एक स्थान पर एक से अधिक दस्तावेजों की एक जगह फाइल बनाकर अपलोड नहीं करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये 23 नंबर का पॉइंट ये है दोस्तों, सीधे और स्पष्ट में आपको जो आप से ये डॉक्यूमेंट मांगे उनको एक एक करके अपलोड करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपसे जाति मांगा, जाति आपने दे दिया, मूल निवास मांगा, मूल निवास आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे इन्होंने मांगा कि भाई आपकी मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट वो अलग से करनी है। 12वीं का अगर बोर्ड सर्टिफिकेट मांग रहा है तो अलग से करना है, चूज मोर फाइल का ऑप्शन करके। ऐसा नहीं है भाई सारे डॉक्यूमेंट की एक PDF बना दी, ये 10वीं की मार्कशीट भी उसी में 2 3 4 ऐसे करके सारी, ऐसी एक PDF नहीं बनानी है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपकी 10 मार्कशीट हो नर्सिंग की, उन 10 को अलग अलग करके अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी मार्कशीट तो एक साथ हम स्कैन कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोई ये मित्र वाला ऐसा करे कि भाई हम सारी मार्कशीट एक साथ कर देते हैं, तो उनको बताएं कि भाई ऐसा नहीं करना, आपको सिंगल कर करके एक एक कर करके ये जो फाइल है ये डालनी है। ठीक है, एक साथ सारी PDF नहीं बनाए, अलग अलग करके सिंगल सिंगल करके सारी के सारी फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, आधार OTP के सर्वर से प्राप्त होता है, जिससे कई बार समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन फार्म पर्याप्त समय रहते भरें। ठीक है,
यानी कि जो आधार से लिंक मोबाइल होगा तो कई बार OTP क्या है डिले मिलते हैं, लेट मिलते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें कि भाई हम लास्ट में भर लेंगे फॉर्म, तो समय रहते हुए आप लोग चीज़ें करें ताकि उनको सुधारा जा सके। आवेदन पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, किंतु अंतिम तौर पर अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी। प्रिंट लेने से पूर्व देख लें कि आपका आवेदन ID और भुगतान संबंधी ID प्राप्त हो गया है। यदि आवेदन शुल्क भुगतान कर फार्म सबमिट कर देने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में एप्लीकेशन ID और ट्रांजैक्शन ID दोनों प्राप्त ID दोनों अंकित नहीं हो तो एक बार लॉग आउट कर पुनः लॉगिन कर दीजिए और किसी भी तकनीकी सहायता तो हेल्पलाइन पर संपर्क करें। यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद सारी चीज़ें देख लें कि मेरी फ़ीस का भुगतान हो गया, मेरे को जो एप्लीकेशन ID है यानी कि आवेदन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मिले कि नहीं मिले, सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। और बेसिकली सारी चीज़ें हैं, अब स्पष्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट एंड स्वीट में सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास दोस्तों वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से ज़रूरी हो। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जो वो मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपकी सारी की सारी मार्कशीट जो हैं वो अपलोड होंगी। क्या होंगी? अपलोड होंगी। 10वीं की, 12वीं की, आपकी डिग्री की यानी कि GNM BSc की, फार्मेसी की डिग्री की, ठीक है। जिन्होंने जैसे BSc GNM के बाद पोस्ट BSc में या फिर डिप्लोमा जो फार्मेसी का होता है D फार्मेसी, उसके बाद B में एडमिशन लिया है और आपने पढ़ाई करके वो कंप्लीट की है, तो आप लोगों को जिसमें ज़्यादा परसेंट है वो भरनी है, ठीक है, ये है। इसके अलावा सारी की सारी जो मार्कशीट हैं, सारी की सारी जो मार्कशीट हैं आपकी GNM BSc की या DB फार्मा जो भी है, उन सारी की सारी मार्कशीट आप लोगों को जो आप लोगों की बैक हैं चाहे कैसे भी करके आपको किया है, लेकिन वो सारी की सारी अपलोड होंगी। चौथा यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को जो है OBC SC ST MBC प्रमाण पत्र है वो अपलोड होगा, मूल निवास आपका अपलोड होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, सारी की सारी डॉक्यूमेंट हैं ये अपलोड ही करवाएंगे, ठीक है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर ले। PDF जो है आप लोगों को एक साथ बना करके नहीं डालने सारे डॉक्यूमेंट की, अलग अलग आप लोगों को अपलोड करना होगा, फीस का भुगतान करना होगा। ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो डाइवोर्स महिला हैं, तलाक जिनका हो चुका है, उनको तलाक की डिक्री देनी पड़ेगी। जिनका चल रहा है कोर्ट में मैटर, तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि भाई होना चाहिए, आपके पास तलाक की डिक्री होनी चाहिए, तभी तलाक कोटे का लाभ मिलेगा। यही बात अगर आप विडो हैं तो आपके हस्बैंड का मृत्यु का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। यानी कि इस बार इन्होंने क्या किया है कि हर एक जो आप लोग भरेंगे, मैं राजस्थान का हूँ नहीं तो मूल निवास मांग लिया, 10वीं 12वीं आपने करी कि नहीं करी उनकी मार्कशीट अपलोड मांग ली, ठीक है। आपने GNM BSc करा कि नहीं उसके लिए मार्कशीट भी इन्होंने अपलोड मांग ली। यानी कि एवरीथिंग सब कुछ अपलोड होगा एक तरीके से, सारी की सारी चीज़ें स्कैन हो जाएंगी। इससे क्या होगा, फर्जीवाड़े पे लगाम लगेगी। ये बेहतर है, बहुत शानदार है। भले ही टाइम लगेगा इस फॉर्म को भरने में किसी भी मित्र वाले के लिए, लेकिन इससे क्या होगा, फर्जीवाड़े पे अंकुश लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड होगा। तो इससे क्या है कि आप लोग एडिटिंग जो करवाते हैं लोग कई अन्य स्टेट से बनवा लाए फर्जी डिग्रियां, वो नहीं चल पाएंगी क्योंकि अपलोड मांगेगा। अपलोड में आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो देने होंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो वो। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, इनको लेके होवा भी नहीं बनाए अपने दिल में। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।